वसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अर्ज़ व मारूज़ से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन ताहा यासीन जाने आलमीन अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबना व करीमना व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये नूरानी इजलास जिसमें इतने उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा, शौरा, नातख़्वां मैंने शायद कभी ऐसे स्टेज पे देखे हों। बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े उर्स हैं उनको छोड़ के इलाक़े में जब हमने ऐसे जलसे या उर्स किए हैं तो इतना मजमा हमने स्टेज पर बहुत कम देखा। और जब देखा तो एक बात जहन में आई कि ये सब सितारे हैं, इनके बीच में एक चांद जल वगैरह। वाह 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 वाह, जहन बनाइए आप, सितारों के बीच में एक चांद जल वगैरह है और वो चांद कहीं और का नहीं है, मदीने वाले का चांद है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पहली मर्तबा गालिबन आले नबी औलाद अली, जी जी जी। देखो भैया, ये मोबाइल तुम ना उठाओ, मोबाइल वाले रख लें नीचे। ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये मैं अपने लिए बेहतर नहीं समझता, हालांकि सब में चल रहा है, तो कम से कम मोबाइल तो ना उठाओ, उसको रख लो आप। अब मेरी तरफ देखो, मैं जहन देखो बना हुआ था थोड़ा सा। हजरत ने फरमाया यकीनन पहली मर्तबा, देखो भाई सीटी कम करो थोड़ा, पहली मर्तबा मैं तो खड़े होके बोलना चाहता था इसलिए कि यही अदब हमें बरेली से सिखाया गया है, लेकिन अल अम्र फ़ौक़ुल अदब के तहत जब बार बार हजरत का इसरार हुआ तो मैंने कहा आज मैं इसी तरीके से बैठ कर बोलूंगा, और इसलिए बोलूंगा कि फैज बरेली का होगा, निगाह फपून शरीफ की होगी। कह दो सुभान अल्लाह। आप जिनका उर्स मना रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में मैं वहां आऊंगा कि हजरत की जात कैसी थी, हजरत की शख्सियत, हजरत का इल्म, हजरत का अमल, हजरत का तकवा, हजरत का जिहाद, हजरत की का खुलूस। मैंने बस शायद थोड़ी देर किताब देखी, मैं रात बाहर से आया, सुबह से जागा, थोड़ी देर एक किताब देखी तो मैं आखिर में हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन सनदुल मुहद्दिसीन हाफिज़े कलामे इलाही हाफिज़े बुखारी अलैहि रहमतो व रिज़वान के एक झलक आज दिखाऊंगा। फिर कभी मौका हुआ और मैं तारीख पढ़ सका, इसलिए कि जिनका उर्स मना रहे हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए कि उनकी ज़ात क्या थी और उनका मकाम क्या था। नबी की औलाद हैं, अली के शहजादे हैं, करबला वाले हैं। ये तो वो खूबी है जो किसी और को मिल नहीं सकती, और अगर ऐसा न होता तो बरेली का इमाम इनको देख के ये कहने पे मजबूर न होता कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एले नूर, तेरा सब घराना नूर। मेरे भाई
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में, उम्र में, अमल में, तक़वे में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं अपनी तज़मीन के साथ कह दो सुभान अल्लाह, आला हजरत के कलाम पर गौसियत माप की बारगाह में मेरे इमाम ने जो खिराज अकीदत पेश किया है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। बुजुर्गों की महफिल है, बगदाद से चलो, बरेली होते हुए फपून शरीफ पर खत्म कर दो और दुनिया वालों को ये बता दो कि हर वली हमारा है, हम हर वली के हैं। जोर से बोलो। ये लोग जो कहते हैं कहने दो, कादरी भी हमारे, जोर से बोलो, चिश्ती भी हमारे हैं, नक्शबंदी भी हमारे हैं, सोहरवर्दी भी हमारे हैं, सारे सिलसिले हमारे हैं। अरे सारे नबियों पर हम ईमान रखते हैं, कलमा एक नबी का पढ़ते हैं, मानते हर नबी को हैं, इसीलिए मुरीद किसी एक से होते हैं, मानते हर पीर को है, हर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, मैं शुरू करता हूं। वाह क्या मर्तबा, चूंकि मैंने अभी सुना ना कि जब गौहर साहब बैठे तो हजरत की जबान से निकला सरताब कदम है, मैं समझ गया कि सुभान अल्लाह, ये मेरे आला हजरत के सब मानने वाले हैं। और क्यों ना माने, इसलिए कि आला हजरत ने वो काम किया है कि जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। चलें बगदाद, गौसे पाक की बारगाह में। सारे वलियों में हुआ करता है चर्चा तेरा, जोर से बोलो, सारे वलियों में हुआ करता है चर्चा तेरा, और सारे अख्ताबे जहां पढ़ते हैं खुतबा तेरा। और कोई क्या जान सके कैसा है रुतबा तेरा, कोई क्या जान सके कैसा है रुतबा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और हर घड़ी जेर रहेगा जो है आदा तेरा, वैसे पाक की शान, हर घड़ी जेर रहेगा जो है आदा तेरा, और फूलता फलता रहेगा जो है शैदा तेरा, फूलता फलता रहेगा जो है शैदा तेरा। और झूम कर वज्द में, झूम कर वज्द में कहता है ये मंगता तेरा, झूम कर वज्द में कहता है ये मंगता तेरा। अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफ़िज़े बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इल्म और हिकमत से है। अरे मिस्रा कारी साहब आप देखें, चांद और सूरज भी तका करते हैं चेहरा तेरा। चांद और सूरज भी तका करते हैं चेहरा तेरा। और इल्म और हिकमत से है भरपूर ये सीना तेरा। और काम आया शबे असरा में जो कंधा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और ये शेर हजरत की जानिब से, चूंकि हजरत का इशारा में समझ गया कि मेरे दिल में रहे हरदम ही तुम्हारी उल्फत, मेरे दिल में रहे हरदम ही तुम्हारी उल्फत। और घर में मेरे होती रहे यूं ही बरकत, और घर में मेरे होती रहे यूं ही बरकत। अरे इस सबब से मिली, इस सबब से मिली वल्लाह मुझे भी शोहरत कि तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस सबब से मिली,
इस सबब से मिली वल्लाह मुझे भी शोहरत कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस शेर पर मुझे खुद नाज है और शायद यही शेर मेरी मग़फ़िरत का सामान भी बने। मेरे मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने वालिद गिरामी की इस कसीदे पर, इस मनक़बत पर मुझसे ऐसी गिरह लगवा दी कि हश्र में जिस घड़ी हम जैसे बुलाए जाते, हश्र में जिस घड़ी हम जैसे बुलाए जाते और गुनाहों के रजिस्टर भी दिखाए जाते, तो गौसे आजम से फिरिश्ते यही कहते जाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अरे हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मक्ते में सुने आप, जो हैं मुज़म्मिलो मुद्दस्सिरो यासीनो समी, उनके हैं शमशो कमर और सितारे भी मुती, और जाफरी दामने सरकारे दो आलम है वसी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हैं मुज़म्मिलो मुद्दस्सिरो यासीनो समी, उनके हैं शमशो कमर और सितारे भी मुती, और जाफरी दामने सरकारे दो आलम है वसी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फपून शरीफ की सरजमीन वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ पर बेशुमार औलियाए किराम आराम फरमा है, और वो ख़ानदान वहाँ चांदो सूरज की तरह जगमगा रहा है कि जिसकी रोशनी आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों के दिलों के ईमान में ताजगी और रोशनी पैदा कर रही है। और क्यों ना हो, जिन हाफिज़े बुखारी ने अपने बचपन में ये कारनामा अंजाम दिया हो, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हजरत की तालिब इल्मी का जमाना है, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। तालिब इल्मी का जमाना है अल्हम्दुलिल्लाह। गालिबन बदायूं में हजरत तालीम हासिल कर रहे हैं, और सहसवान में आपका आबाई वतन है। फरमाते हैं, सुनो तारीख सुनो, हजरत हाफिज़े बुखारी कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। हम जब तारीख थोड़ी सी पढ़े और बचपन का ये वाक़या तालिब इल्मी का पढ़ा, तो मेरे जहन में एक शेर आया कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, अल्लाह ताला जिनको चुन लेता है। नहीं हजरत हाफिज़े बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना वाक़या बयान करते हैं कि सहसवान में एक ही ईदगाह थी, इमाम सुन्नी नमाज वहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन तकरीर करने वाला दूसरे फिरके का, तकरीर दूसरा करता था और नमाज सुन्नी इमाम वहां पढ़ाते थे। हजरत पढ़ रहे हैं बदायूं में, और आलम ये था उस मौलवी का कि वो तकरीर करते करते दो चार लोगों को वहाबियत की तरफ माइल कर लेता था। ये बात हाफिज़े बुखारी को जब पता चली तो उस वक्त मसला ये चल रहा था शश महल वाला, छह ऐसी जात जो जमीन के मुख्तलिफ तबकात में हुजूर की तरह है। उस वक्त ये मसला उठा हुआ था, इस पर उसके यहां से एक किताब भी लिखी गई थी कि 6 लोग और हैं तबकाते ज़मीन है ना, तो उस तबकाते ज़मीन में 6 शख्सियतें और हैं माअज़ल्लाह जो हुजूर के मिस्ल हैं, कमालात में वस्फ में हजरत सरकार दो जहां की तरह हैं। किताब भी वहां से लिखी गई तो हुजूर हाफिज़े बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालिब इल्मी के ज़माने में उस किताब का रद्द लिख दिया।
सुनो सुनो, उस किताब का ऐसा जबरदस्त रद्द आपने उस जमाने में लिखा कि लोग देख के रह गए कि ऐसा ही अभी से हम पढ़ा करते थे ना किताबों में। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने देखा है वो समझते हैं कि इल्म की ऐसी चट्टान थे हाफिज बुखारी कि जाने कितने मुनाजरे आपने तालिब इल्मी के जमाने में कर डाले, मगर हर एक भागता हुआ नजर आया। और हुजूर हाफिज बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसा जवाब दिया कि चंद ही मिनट में लोग भागते हुए नजर आए। और हाफिज बुखारी ने अपने महबूब की अजमत का परचम बुलंद करके दुनिया को ये बता दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है भरे रातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर आपने सोचा कि सिर्फ किताब से काम नहीं चलेगा। अब सुनो यार, अब किताब से हजरत ने कहा किताब चंद लोग पढ़ लेंगे, ईद में बड़ा मजमा होता है, बकरीद में तकरीर इसकी होती है, लिहाजा अब इसकी तकरीर बंद कराई जाए, तकरीर इसकी खत्म कराई बंद होने पाई। आप चले बदायूं शरीफ से और किसी को बताया नहीं, और आ गए सहसवान में, किसी को कुछ पता नहीं। तने तन्हा हाफिज बुखारी ने जो खाका मुरत्तब किया कि कैसे इसको जलील किया जाए और कैसे अपने इलाके को इसकी गंदगी से बचा जाए। जब तालिब इल्मी में हजरत का ये हाल है, जब पढ़ के आए होंगे तो जहां गए होंगे वहीं पर इल्म का दरिया बहाया होगा, अमल का पहाड़ खड़ा कर दिया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हाफिज बुखारी क़िबला, हुजूर हाफिज बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप पहले से पहुंच गए, क्योंकि तकरीर करने वाला पहले आता था, और जब इमाम साहब आते थे तो तकरीर खत्म हो जाती थी और ईद की नमाज शुरू हो जाती थी। ये तरीका था जब तक वो तकरीर करता था, और जैसे ही इमाम आए सुन्नी तकरीर बंद और नमाज का वक्त हो गया। हजरत पहले से जाके, और जब लोग आ गए और जब देखा कि वो मौलवी अपने हवारियों के साथ आ रहा है दरवाजे पे, हजरत की निगाह पड़ी, हजरत खड़े हो गए और तकरीर शुरू फरमा दी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हजरत ने तकरीर शुरू फरमा दी। अब वो हक्का बक्का ये कौन है यार, ये किसने तकरीर शुरू कर दी? हजरत ने वो जबरदस्त तकरीर फरमाई और फरमाते रहे, मगर वो बरसों से तकरीर करने वाला अपने हवारियों के साथ चेहरा ही तकता रह गया। हिम्मत ना हुई कि हुजूर हाफिज बुखारी के सामने जबान खोल सके। ये आपका इल्मी वकार था, ये आपके जात का और चेहरे का रोब और दबदबा था। और क्यों ना हो, जिस चेहरे में मौलाए कायनात का जमाल नजर आए, किसकी हिम्मत है कि उस चेहरे के आगे झुकता? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद तकरीर खत्म कब हुई? जब वो इमाम साहब आए। उसूल यही था, इमाम आए, तकरीर खत्म हुई, नमाज हो गई। अब इनको बड़ा बुरा लगा यार कि यार ये छोटा सा बच्चा आके और इतना बड़ा काम कर गया। सुने अब सुने आप, इतना छोटा सा बच्चा है भाई, तालिब इल्मी की उम्र क्या होती है? 16-17 साल की उम्र, बताइए उस वक्त का ये वाकया। अब उन लोगों ने सब ने ये फैसला किया कि बकरीद तक इंतजार करो, बकरीद में अब इनकी तकरीर ना होने दी जाए। पूरा प्रोग्राम बना लिया। ऐसी बात है, उसके हमनवा थे, उसके मानने वाले थे, बरसों से वो तकरीर कर रहा था। लोगों ने कहा अब आप यहीं रहिए, बकरीद तक कहीं नहीं जाइए, छुट्टी ले लीजिए। वो कहीं मुलाजिम थे। हजरत को ये सारी बातें पता चल गई, और यहाँ तक आपके चचा जान से उन लोगों ने आके कहा कि देखो मना कर लेना, वरना बवाल हो जाएगा, बलवा हो सकता है, लिहाजा आप उनको तकरीर न करने देना, आप समझा दीजिए, भतीजा है आपका। अब हजरत ने इंतजार फरमाया और किसी को न बताया, और चांद रात वाले दिन चल दिए, और पैदल 25 किलोमीटर बोलो। और आकर के अब कहा अगर घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग पता चल जाएगा, कहीं मना ना कर दिए जाए।
लिहाजा बस्ती के किनारे एक मस्जिद में रुक गए और वहाँ एक मुअज्जिन थे जो नाबीना थे। सुनो, मुअज्जिन क्या थे? नाबीना थे। तो इनसे कहा कि भाई यहाँ ईद के हालात कैसे हुए, क्या हो रहा है? अरे कहा एक बच्चा आया, वो तो चला गया यहाँ से बदायूं, अब वो पहचान तो पा नहीं रहे थे, हजरत खुद ही पूछ रहे थे कि क्या हुआ। अब वो नाबीना तो नाबीना, कहा एक बच्चा आके तकरीर करके चला गया, बड़ा हंगामा हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ और बड़ी परेशानी है। हजरत ने कहा ठीक, सुन लिया हजरत ने। और बकरीद वाले दिन आप चले तो वहां के एक चौधरी साहब थे, वो भी सुन्नी थे, वहां पहुंचे। अरे वो खुश हो गए, कहा हजरत आप आ गए, हमारा काम हो गया। हम तो समझ रहे थे आज क्या होने वाला है, आप आ गए, तकरीर करेंगे ना आप? कहाँ करूंगा तो, लेकिन आप अभी किसी से जिक्र न कीजिए, करूंगा। खुश हो गए वो सब। तो उन्होंने दो अपने मुलाजिम जो लठ लिए थे, लठ होते ना पहले, लठ चलते थे, तो अपने दो खादिमों को लठ दे करके कहा हजरत के साथ जाओ। देखो ये ताईदे गैबी है कि नहीं? दो लोग, यानी खुलूस और मोहब्बत के साथ अगर आप दीन का काम करते हैं तो अल्लाह की ताईद आपके साथ होती है। अब दो लठ वाले चल दिए, आगे चले तो कोतवाली में जो थानेदार था वो भी मुसलमान था। सुभान अल्लाह। उसने कहा हजरत आ गए क्या? कहा आ गया हूं। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी कुछ पुलिस वाले भेजे देता हूं। यार अब तो अरे यानी कैसे उनकी ताईद होती है अल्लाह वालों की, जब दीन के लिए निकलते हैं, खुलूस के साथ निकलते हैं। ऐसे ही नहीं, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुजूर हाफिज बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान ने जो खिदमात अंजाम दिए हैं, जरा आप मुताला करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि यूं ही नहीं, हुजूर बुलबुले हिंद भी बड़े अदब के साथ नाम लिया करते थे और जिक्र फरमाया करते थे और जाया करते थे वहां फपून शरीफ। ये हमारा सेवा है। लोग कहते हैं हम तो जाते हैं फपून शरीफ, हम हाजिर हो चुके हैं। जब उधर से निकलते हैं मक्कनपुर शरीफ भी जाते हैं, देवा शरीफ भी जाते हैं, हम बुजुर्गों के आस्थाने पे जाते हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि इनका चिराग कल भी जल रहा था और आज भी जल रहा है और सुबह कयामत तक जलता रहेगा। और गरीब नवाज मोइनुद्दीन के रोजे पर हमला करने वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सोची साजिश है, मगर उन्हें मालूम नहीं है अगर गरीब नवाज के आशिक पूरे हिंदुस्तान में हैं तो गरीब नवाज की औलाद भी पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। अगर गुंबदे ख्वाजा पर जर्रा बराबर भी आंच आएगी, एक तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए कि ये कुत्ते हैं, भौंक के चले जाएंगे। मेरे गरीब नवाज का आस्थाना कल भी सलामत था, आज भी सलामत है और सुबह कयामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम गरीब नवाज को नहीं, भेजने वाले को देख रहे हैं। हम गरीब नवाज को नहीं, हम भेजने वाले को देख रहे हैं और भेजने वाले कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। जिसे नबी भेज रहे हो उन्हें कौन पीछे कर सकता है? अरे जब वो चंद थे, जब गरीब नवाज चंद थे, जब तो बड़ी बड़ी ताकतें पीछे हट गई, अब तो पूरा हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर हाफिज बुखारी अलैहि रहमत जाके जब बैठ गए तो दो लठ वाले पीछे, उधर पुलिस लगी, हजरत पहले ही पहुंच गए थे उसके आने से पहले। और उसके बाद हजरत ने जो तकरीर फरमाई है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वही हैं जो ईद में कर गए थे कि दूसरे आ गए। तो उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाके देखो भैया ये वही है कि दूसरे हैं। जब वो उसके दो आदमी गए, करीब से गए, देखा और देख के आए और कहा हुजूर ये तो वही है,
ये तो वही हैं जो ईद में आए थे। अब वो सोच में पड़ गया, मैंने इतना ताना बाना बुना, मैंने इतने दिन जो है लोगों को बताया, मैंने इनके चचा से कहा, फिर लोग चचा के पास आए कि देखिए अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, रोक लीजिए वरना अभी बलवा होने वाला है, अभी होने वाला है, वो होने वाला है। आपके चचा जान ने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ? कहा आगे जाके बैठ जाओ जहां वो तकरीर कर रहे हैं, और जब वो तुम्हें देखें तो इशारे से उन्हें मना कर दो, इशारे से उन्हें मना कर दो। आपके चचा जान सीधे साधे आदमी थे बेचारे, देहाती लोग बहुत सीधे होते हैं। डर गए, आए, बैठ गए, और बैठ करके जब हाफिज बुखारी ने चचा जान की तरफ देखा और उन्होंने इशारा किया तो उसके बाद हजरत ने आंखें बंद कर ली, फिर पूरी तकरीर तक उनकी तरफ देखा ही नहीं। वाह 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 वाह, फिर पूरी तकरीर हो गई, उनकी तरफ देखा ही नहीं। उसके बाद कभी भी वहां पर किसी जो है दूसरे फिरके की जो तकरीर नहीं हुई, जब तक हजरत रहे हजरत ही तकरीर फरमाते रहे, और हजरत की वजह से पूरा इलाका सुन्नियत में तब्दील हो गया। जो वहाबियत अपना जाल फैला रही थी, मेरे हाफिज बुखारी ने तालिब इल्मी के जमाने में उस तारों को काट के बता दिया कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी भी मेरा आलम यह है कि चाहे जितनी बातिल आंधियां आ जाएं, अब्दुल समद अगर आएगा तो ये सब छट जाएंगी, और मेरे नबी की का लाया हुआ दीन फिर उसी तरीके से जगमगाता हुआ। बस मेरा वक्त करीब करीब खत्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ भी मैंने कहा आप सिर्फ आयत करीमा का तर्जुमा सुन लें कि इतने लोग जो हजरत के लिए बैठे हैं, और ये शारह हाफिज बुखारी कॉन्फ्रेंस हो रही है जगह जगह, क्यों? कुरान पाक में है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ये कुरान का फैसला है, यूं ही नहीं है, ये हमारा कमाल नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, ये हमारा कमाल नहीं है कि हम उनसे अकीदत रखते हैं, ये हमारा कमाल नहीं है कि हम उनके दामन से वाबस्ता हो गए हैं। ये अल्लाह ताला ने उनके अमल, उनके ईमान और उनके तकवे की वजह से उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल रखा है, और ऐसा डाल रखा है कि जब तक दुनिया में थे, जब तक लोग जा रहे थे, अब अपनी कब्र में हैं तब भी जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इसलिए पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नवाज़ अख्तर चिश्ती मियाँ साहब मद्दज़िल्लहुन नूरानी व अतालल्लाहु उम्रहु, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और ये अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरीके से मज़हब अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत की तर्जुमानी करते रहें और लोगों को जो है नबी की तरफ बुलाते रहें। मैं एक इशारा दे के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सिलसिला चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस गौसे आज़म को मानते हैं वो भी ज़िंदा हैं, गरीब नवाज़ को मानते हैं वो भी ज़िंदा हैं, अरे मौला अली भी ज़िंदा हैं, और तमाम सहाबा जिंदा हैं, और हमारे औलियाए किराम भी जिंदा हैं। अभी 2 जगह मैंने तकरीर की आज छतरपुर में, मैंने सिर्फ एक बात रखी, मैंने कहा यार ये लोग नबी और अली और वली के बारे में पड़े हुए हैं कि ये नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, न जिंदा है। हमने कहा सुनो यार, कब्रिस्तान जाते हो, सलाम करते हो कि नहीं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, मुर्दे को करते हो कि जिंदा को? जोर से बोलो यार, किसको करते हो? मुर्दे को सलाम करते हो? मैंने कहा और सुनो, वो हमारे सलाम को सुनते हैं लेकिन हम उनका जवाब नहीं सुन पाते। वो अंदर से देखते, हम बाहर से नहीं देखते। हम जिंदा हैं, वो मुर्दा। हम जिंदा हैं, वो मुर्दा, लेकिन वो अंदर से देखें, अंदर से सुने। हम बाहर से न देखें, बाहर से न सुने, तो हमने ताकत किसकी ज्यादा हुई? कारी साहब, ताकत किसकी ज्यादा हुई?
बोलो बोलो यार, जोर से बोलो। 2 मिनट की बात है, इंशाअल्लाह अकीदा जाहिर हो जाएगा। चूंकि मैं कभी इस तरह बोलता नहीं हूं, लेकिन हजरत ने कहा ऐसी 2 मरतबा मैंने गुजारिश की, लेकिन मैं समझ गया इशारा और है, लिहाजा मैं बैठ के ही बोल गया। सुनो, ताकत किसकी ज्यादा है? मुफ्ती इश्तियाक साहब भी किबला है, ये उलमा है, मैं इनसे पूछता हूं, आखिर ये जमीन के ऊपर था तो इतना ज्यादा नहीं सुनता था? अगर कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए, देख ले वो बाहर, नहीं देख पाएगा ना, कब्र के अंदर से कैसे देख लेता है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। तुम नबी और वलियों के बारे में झगड़ा करते फिर रहे हो, हम गुलामों की बात कर रहे हैं, हम आम मोमिनीन की बात ईमान वालों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा आखिर इस मुर्दे के अंदर ये ताकत कहां से आ गई कि ये सुनता भी है, देखता भी है, जवाब देता है, हम करें वो सुन ले, वो जवाब दे हम न सुने। मैंने कहा ये बताओ, ए मुर्दे तुम बताओ कि ये ताकत कहां से आई? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही होगा, तुम्हें मालूम नहीं है कि इसके पहले मैंने नबी का दीदार नहीं किया था, अब मैंने नबी का दीदार कर लिया है, ये उसकी बरकत है कि मेरी समाज भी बढ़ गई है, मेरी बसारत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।